हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि सब्जी, उसके बाद है पार्क, उसके बाद है दोस्तों गाजर। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, यानी 4 को डायग्राम दिया है, इनमें से कौन सा सही होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कि वृत्त का संबंध यदि हम लोगों का गोला लिखा है तो उसी प्रकार से वर्ग का संबंध किससे होगा दोस्तों। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना दोस्तों, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 15 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए, जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का वृत्त से ही किसका हम लोगों का निर्माण होता है दोस्तों, गोले का निर्माण होता है, तो उसी प्रकार से वर्ग से ही किसका निर्माण होगा हम लोगों का, तो घन का होगा। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझना है कि जिस प्रकार से वृत्त से ही हम लोगों का किसका निर्माण होता है दोस्तों, गोला का। यानी याद रखिएगा दोस्तों कि वृत्त से निर्माण होता है दोस्तों। याद रखिएगा, वृत्त से हम लोगों का किसका निर्माण होता है, वृत्त से निर्माण होता है गोला का। ये बात आपको समझना होगा, वृत्त से निर्माण होता है गोला का। तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि वर्ग का निर्माण किससे होगा। बात को समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ग से हम लोगों का किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, वर्ग से निर्माण होता है। यहाँ पर बता देना चाहते हैं ताकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निर्माण होता है किसका, तो हम लोगों का घन का होता है, घन का। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का जिस तरीके से दिया गया था कि वृत्त का संबंध गोला दिया है, तो उसी प्रकार से वर्ग का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का घन हो जाएगा। यानी वर्ग से ही हम लोगों का किसका निर्माण होता है दोस्तों, घन का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। करा कि सब्जी, उसके बाद लिखा है दोस्तों पार्क, उसके बाद है गाजर। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और अपने से कोशिश कीजिए क्या आप इस प्रश्न का आंसर कर पा रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे ही दिखा देना चाहते हैं कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, एक इस तरीके का एक गोला बना लेंगे दोस्तों यहाँ पर, और इस गोले का नाम हम लोग क्या दे देंगे, तो इस गोले का नाम हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या, सब्जी हो जाएगा। इस गोले का निर्माण क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सब्जी हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जी हो जाएगा। और इसी के अंदर में हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो गाजर हम लोगों का क्या है दोस्तों, एक तरीके से सब्जी ही है। तो गाजर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सब्जी के अंतर्गत चला जाएगा। यानी कि इसी के अंदर एक छोटा जैसा ऐसे क्या कर दीजिएगा दोस्तों, गोला कर दीजिएगा। और हम लोगों का यहाँ पर है दोस्तों पार्क, तो पार्क आप क्या कर लेंगे दोस्तों, अलग कर लेंगे। यानी कि हम लोगों का इधर क्या कर देंगे दोस्तों, पार्क कर देंगे, और पार्क का गोला क्या कर देंगे दोस्तों, हम अलग कर देंगे। यानी पार्क का गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से इस यहाँ पर एक गोला बना देंगे। तो देखिए कहां पर इस तरीके से दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे, यानी कि सब्जी के अंदर में क्या आ जाएंगे, गाजर आ जाएंगे, और पार्क तो अलग हो जाएगा, उसका गोला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों तीसरा नंबर का कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को आईना में जब देखेंगे, यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, आईना में जब दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ बनता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है। यानी एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर क्या होगा दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लोग बनाएंगे दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये देखिए, तो यानी कि हम लोगों का ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों। यानी कि आईना पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, यानी कि एक रेखा हो जाएगा दोस्तों, इधर से ऐसे चला जाएगा, और फिर हो जाएगा हम लोगों का कैसा दोस्तों, ये देखिए
एक हो जाएगा, यानी कि इधर से हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हम लोगों का यहाँ से ऐसे चला जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक रेखा इधर से ऐसे लगा देंगे। देखते चलिए आप ध्यान से, बस तरीका आपको समझना है, रटना नहीं है। कैसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। और ऊपर में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, खाली, यानी कि यहाँ से एक भाग क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, यानी कि त्रिभुज का। और ये वाला भाग हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, काला हो जाएगा। यानी कि ये वाला भाग, ऊपर में भाग खाली है तो नीचे में क्या है दोस्तों, हम लोगों का काला भाग है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, काला वाला भाग दे दीजिए, ऐसे पेंट कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, आप पेंट कर दीजिए एकदम निसंदेह। आप समझ रहे होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। ऐसे आपको क्या कर देना है दोस्तों, पेंट कर देना। और ऊपर में हम लोगों का क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसको निकाल दिया, तो आप भी निकाल दीजिए ऐसे करके, और इधर निकाल दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खाली वही फिगर को देखना। वर्ग तो सब में है ही है, तो इस तरीके का कहाँ पर दिख रहा है। तो एक ही ऑप्शन है सर, हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझिए। आप जानते हैं कि दाएं हाथ रखने पर बाएं हाथ बनता है और बाएं हाथ रखने पर दाएं हाथ बनता है। और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर ऊपर में खाली है तो ऊपर खाली भाग रहेगा, नीचे में पेंट है तो नीचे में, और इस तरीके से फिगर बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी मिसिंग नंबर से संबंधित ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका बताते हैं। या तो आप इधर से चल दीजिए, यानी कि हम लोग क्या चल देंगे दोस्तों, ऊपर, अच्छा यहाँ पे चल दीजिए, ऊपर ऊपर चल दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, ऊपर ऊपर, यानी कि इधर से चल दीजिए। तो ऐसे चल दीजिए, यानी कि क्या हम लोगों का 5 और 12 को ऐसा क्या करें जो 18 हो जाए। उसी प्रकार से आप 6 और 11 को ऐसा क्या करें जो कि 12 हो जाए। उसी प्रकार से दोनों को क्या करें जो यहाँ हो जाए। या आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, या आप एक दूसरा भी तरीका लगा सकते हैं। क्या तरीका लगा सकते हैं, आप इधर से चल सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं कि 5 और 6 को ऐसा क्या करेंगे, यानी ये दोनों को क्या करें जो 61 हो जाए। उसी प्रकार से 12 11 को ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों को 265। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का 18 12 को क्या करें यहाँ जो भरा जाए। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, उसने यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर लिखा है वो बात आपको बताते हैं। उसने क्या किया, ये देखिए आपको बता देते हैं। उसने क्या किया दोस्तों, इधर से ही चला है, इस तरीके से ये दोनों संख्या को कुछ ना कुछ करके लिखा है। ये देखिए यहाँ पर बता देते हैं उसने क्या किया है और कैसे लिखा है। ये देखिए तो उसने क्या किया दोस्तों, यानी कि 5 का यहाँ पर देखते चलिए कि 5 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया है। अब प्लस का प्लस कर दिया है, और 6 का क्या कर दिया है दोस्तों, स्क्वायर कर दिया है। तो जैसे ही 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसे करेंगे। यानी कि हम लोगों का 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों का 25। तो लिख दीजिए 25। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 36 होता है। तो जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो देखिए ये 61 आया कि नहीं आया, तो निसंदेह आ गया सर। यानी कि तरीका को समझना दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या। उसी प्रकार से ये देखिए इसमें चल दीजिए, यानी कि ये वाला कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए और इसमें चल दीजिए। ये देखिए इधर से यही दोनों संख्या को लेना। ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का प्लस, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। तो कर दीजिए। ये देखिए 12 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है दोस्तों, तो 12 का स्क्वायर हम लोगों का 100 कितना होता है, तो 44 होता है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 100 क्या कर लेंगे, 44 कर देंगे। और 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 121 होता है। जैसे ही जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो 4 1 5, यानी कि और इधर 4 2 6 1 1, 200 क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। तो देखिए वहां पर 265 लिखा है कि नहीं लिखा है, निसंदेह लिखा है सर, 265 हम लोगों का लिखा गया। तो उसी तरीके से आप कर दीजिए दोस्तों। बस आप छोटा सा खाली जगह चाहिए, बस आप इस प्रश्न का आंसर निसंदेह कर सकते थे। देखिए अब इसमें चल दीजिए, इसमें जैसे ही चलेंगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 18 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, और 1 हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से आप लिख लीजिए। 18 का स्क्वायर हम लोगों का 300 कितना होता है, 24। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 324, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 144 होता है। तो जैसे ही इसको जोड़ दीजिएगा तो नीचे में हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 4 4 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8। यहाँ पर जोड़ लीजिए। देखिए इसको अलग कलर में कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं। 4 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और 4 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का 6, और 3 1 4। तो यानी कि 400 क्या हो जाएगा दोस्तों, 68 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका
हाँ, सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा 468। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों, 468। बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं कि यहाँ पर क्या है, यानी छोटे वाले दोनों संख्या को स्क्वायर करके बड़ा संख्या यानी 61, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का 61 हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 का स्क्वायर आप प्लस 11 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे 265 हो जाएगा। उसी प्रकार से 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे 468 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने। कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि 1272 का संबंध 212 लिखा है, उसी प्रकार से इसका संबंध किसी और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा यही बात बताना है। तो ये देखिए, इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, वो तरीका आपको बता दें। सबसे पहले आप प्रश्न को लिख लीजिए। जैसे 1200 क्या लिखा हम लोगों का, 72 लिखा है, तो 1272 लिख दिए। और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, अनुपात का चिन्ह है, और 200 क्या लिखा हम लोगों का, 12। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों समानुपात का चिन्ह, तो समानुपात का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद लिखा हम लोगों का 700 क्या लिखा है दोस्तों, 20 का 20, और आगे लगाया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए, आपको तरीका बताते हैं उसने कैसे आखिर 1272 को दोस्तों 212 कैसे लिखा होगा। देखिए, बहुत बड़ा संख्या से अगर बहुत छोटा संख्या लिख रहा होगा तो इसका अर्थ कुछ ना कुछ क्या किया है दोस्तों, इसमें किया है। तो ये देखिए, आपको बताते हैं कि 1272 से 212 आया, तो उसने क्या किया दोस्तों कि इस संख्या में जो है, इस संख्या में यहाँ से जो यहाँ पर गया है दोस्तों, उसने कैसे लिखा है। तो ये देखिए, आपको यही बात बता देते हैं, उसने भागा कर क्या कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया। इसमें भागा क्या कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया। यानी कि 1272 में 6 से भागा दे देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 720 में 6 से जो काम आप उधर किए, तो इसमें क्या कर दीजिए, भागा कर दीजिए। किससे हम लोग भागा कर देंगे, तो भागा 6 कर देंगे। तो जैसे ही भागा 6 करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ये देखिए 6 से अंक कटाएंगे तो 12, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या किया था, उसने भागा देकर लिखा था। 1272 का संबंध 212 क्या है, तो 1272 में 6 से भाग लगा दीजिए। अब 1272 में जैसे ही 6 से भागा लगेगा 212 हो जाएगा। उसी प्रकार से 720 में 6 से भागा लगाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि देखिए, आप जैसे ही कटाइएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, कह रहे यदि ए का अर्थ क्या है दोस्तों, घटाओ। यानी कि यहाँ पर एक सिंबॉलिक घटना दे दिया है। सिंबॉलिक घटना का कहने का मतलब ये देखिए, ए जहां दिखेगा तो उसके जगह पे क्या ले लेना है, हम लोगों को घटाओ ले लेना, वो बोल रहा है। उसके बाद बी का अर्थ क्या है दोस्तों, भागा। तो जहां कहीं बी दिखेगा तो वहां पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, भागा का निशान दे देंगे। उसी प्रकार से आप सी का अर्थ क्या दिखेगा दोस्तों, हम लोगों का जोड़ दिखेगा। और डी का अर्थ क्या है, गुना। तो जहां कहीं भी डी दिखेगा तो उसके जगह गुना। बस इतना ही कहानी करना है और कुछ भी नहीं करना आपको। तो देखिए, जैसे जैसे लिखा है दोस्तों, यानी कहने का मतलब 300 क्या लिखा है हम लोगों का, 5 लिखा है, तो 305। और बी का अर्थ क्या लिखा है, तो बी का अर्थ ही दिया गया भागा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। और ए के जगह क्या लेना है, तो माइनस लेना है। उसके बाद 28 लिख देंगे। और सी के जगह क्या लेना है दोस्तों, प्लस का प्लस, इधर 43। और डी के जगह उसने कहा है गुना ले लीजिए और 12 कर दीजिए। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 5 से जैसे ही भागा देंगे तो 5 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 30। और इधर 5 का 5, अरे 305 में 5 से भागा देना, भाग दे देना 305 में, तो भाग दे दिए। अब माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। इधर लिखा जाएगा हम लोगों का क्या, 28 का 28। उसके बाद प्लस का प्लस, इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, तो हम लोगों का हो जाएगा, ये देखिए 3 दूना, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 6, इधर गुना कर लेते हैं तो 3 1 3, इधर 3 दूना 6 हुआ, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 3 1 3 और 4 दूना 8। तो 8 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 करिए 1 हासिल रहा हम लोगों का 1 चाहा। तो 500 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा, 516 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, 516 में 61 क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ जाएगा। पहले घटाएंगे ना, पहले जोड़ का काम। तो देखिए 6 1 इधर हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा। 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और इधर भी हम लोगों का 6 1 7 और 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने इधर 5 का 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का 5। तो 500 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 77। यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए दिख नहीं रहा था तो इधर लिख देते हैं दोस्तों, 500 क्या हो जाएगा हम लोगों का 77 हो जाएगा। तो 577 में आप क्या करिएगा दोस्तों, 28 घटा दीजिएगा।
577 में आप क्या करेंगे 28 घटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। जल्दी से घटा लीजिए, यानी कि 1 10 7 17 में 8 जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर घटा लेते हैं यानी कि 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बचा हम लोगों को 6 में 2 जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का हो जाएगा 4, और इधर बचा हम लोगों का 4, तो 4 में अच्छा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों का गलती हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो हम लोगों का गलती हो ही रहा है। अगर अच्छा यहाँ पर जैसे ही 28 घटाएंगे, अच्छा हाँ तो ठीक तो है, यानी कि 500 क्या हो जाएगा दोस्तों 49, कहीं गलती नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 549। बस तरीका को समझ लीजिए, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे के उस सब चीज लिख दिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 549 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए एक श्रृंखला दिया गया है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से एक श्रृंखला को पूरा करेगा। ये जो डैश 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 यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले आप नोट कर लेंगे दोस्तों, ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद डैश, उसके बाद ए और क्या लिखा है हम लोगों का बी और डैश, उसके बाद लिखा है ए और डबल ए, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है डबल बी और डैश। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, काउंट कर लेंगे कितना लेटर और डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है। तो 12 को आप कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, कहने का मतलब या तो 3 गुना 4 में या तो 2 गुना क्या दोस्तों 6 में। तो ऐसे करके देखिए तो बनता है 2 को ले लीजिए, यहाँ पर 2 को ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर। तो एक सीरीज देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। मान के चलिए कि ए बी और यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों ए बी और इस जगह कर देते हैं मान के चलिए बी ए कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, पहले देखेंगे ए बी, अब मान के चलिए इस जगह कर देते हैं बी ए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, मान के चलिए ए बी और बी ए, तो यहाँ पर फिर तो बी आ रहा है, डबल ए हो जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा। मान के चलिए ए बी, तो ऐसे 2 से नहीं बन पाएगा, हम लोगों का 2 से नहीं बन पाएगा दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पर 3 देखेंगे तो मान के चलिए ए बी और यहाँ पर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ भी कर देते हैं, 3 से भी नहीं बन पाएगा। यदि अलग अलग सीरीज चल रहा है तो ऐसे नहीं होगा। तो फिर इसको कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, इसको ऐसे तोड़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक सीरीज बताते हैं, यहाँ पर ऐसे कट कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर कट कर दीजिए। ये देखिए एक सीरीज यहाँ पर बनेगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज दिया गया है क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। यहाँ पर देखिए ए बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डबल ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बी। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। देखिए इस तरीके से सीरीज दिया था, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी, यानी कि लेकिन सीरीज बन गया ए और बी, उसके बाद डबल ए डबल बी, उसी प्रकार से ट्रिपल ए ट्रिपल बी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस श्रृंखला को समझना है कि यहाँ सीरीज कैसे कैसे हम लोग लेटर वाले तोड़ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ना ही 2 से तोड़े, ना ही 3 से, ना ही 4 से, ना ही 6 से, यहाँ पर डायरेक्ट अलग अलग तरीका से हम लोगों का टूटा इस सीरीज। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, करे कि नीचे प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी कि इसको जब खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, उस सब चीज बता दिया कि पहले कागज को ऐसे मोड़िए, उसके बाद कागज को यहाँ पर मोड़िए और यहाँ पर एक कोना मोड़कर उसने दिखा दिया। तो मोड़कर दिखा दिया था, हम लोग उस कागज को क्या कर लेते हैं दोस्तों, खोल लेते हैं। उसने बोल दिया है कि ऐसा है। तो यहाँ पर जैसे ही खोलेंगे, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही खोलेंगे दोस्तों तो इस तरीके से एक यहाँ पर बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का इधर से एक बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का बन जाएगा। और इसी के अंदर में जैसे स्टार दिया है तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार यानी कि हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी तरीके का हुबहू, यानी करने का मतलब इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से करके एक आकृति बन जाएगा, यानी कि स्टार जैसा हम लोगों का स्टार ऐसे करके बना लीजिए दोस्तों। यानी कहने का मतलब इस तरीके से यहाँ पर हुबहू यही फिगर बनेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो यानी कि स्टार को बना लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका से यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि देखिए ये ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि हुबहू उसी तरीके से खुलेगा, ना ही ये होगा ना ही ये होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका
इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, यहाँ पर हुआ क्या, बस चारों जगह उसी तरीके का फिगर बनेगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब यहाँ पर इस तरीके से इधर जाएगा एक फिगर इस तरीके से, और इधर से ऐसे करके यहाँ पर बनेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, उसी प्रकार से यहाँ से ऐसे करके एक बनेगा। तो यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। बस तरीका समझना कि कागज को मोड़कर काट रहे हैं और खोल रहे हैं तो हम लोगों का कैसा बनेगा। तो यानी कि वहां पर दिया गया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही। क्योंकि जैसा खोलेंगे तो ऊपर खुल जाएगा, फिर इधर खुलेगा, फिर 4 कोना में से एक कोना दिया था, तो खोलने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए किस तरीके से तरह एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपके पिता, यानी एक पुरुष जो है दोस्तों एक महिला से कहता है, यानी पुरुष जो है किससे कह रहा है कि महिला से कहता है, तो ठीक है। यानी कि कह रहा है कि आपके पिता मेरे पिता के इकलौते बच्चे का ससुर है, तो वह महिला पुरुष से कैसे संबंधित है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा। यानी कि एक पुरुष है दोस्तों, बार बार इसको पढ़ेंगे और दिमाग में करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि यानी एक पुरुष हम लोगों का क्या है, एगो पुरुष है, तो कह रहा है एक महिला से कहता है कि आपके, यानी महिला से कह रहा है। तो इस जगह कर लेते हैं दोस्तों महिला, यानी कि यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, महिला कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, महिला, तो इस जगह पर कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो महिला यहाँ पर कर लिए हम लोगों का, इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, महिला कर लेंगे। तो कर लिए, यानी एक पुरुष एक महिला से कहता है आपके पिता, तो इसका क्या कर लेंगे दोस्तों, पिता कर लेंगे। यानी इसका पिता जो है कह रहा है कि आपके पिता जो है मेरे पिता, यानी मेरे पिता, यानी कि पुरुष, यही क्या दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा। कह रहा है कि आपके पिता जो है मेरे पिता के इकलौते बच्चे का क्या दोस्तों, ससुर, यानी कि देखिए इस तरीके से घुमा के लिखा है। काफी सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर अलग अलग करने। पहले देखिए एक पुरुष एक महिला से कहता है, तो कहता है कि आपके पिता यानी किसके पिता दोस्तों, यानी महिला के पिता। तो कह रहा है कि अब पुरुष खुदे ले लिया, अब पुरुष कह रहा है कि मेरे पिता, तो मेरे यानी कि पुरुष का क्या दोस्तों, इसका पिता, ये देखिए इसका पुरुष का क्या दोस्तों, पिता। गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, पुरुष का पिता कर लेंगे। तो कह रहा है कि मेरे पिता के इकलौते बच्चे, यानी कि बच्चे का खुद, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुष हो जाएगा। तो कह रहा है कि बच्चे का ससुर है, यानी कि इसका ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ससुर हो जाएगा। यानी इसका जो यहाँ ये जो है दोस्तों, ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, इसका ससुर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं कि आप कैसे इस तरीके के प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वही क्या हो जाएगा, हम लोगों का ससुर हो जाएगा। देखिए वही हो जाएगा, ससुर साफ साफ लिखा है। तो कह रहा है कि वह महिला पुरुष से, यानी कि पुरुष का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो पुरुष का साफ साफ दिख रहा है हम लोगों का क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए कि एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपके पिता, आपके यहाँ किसके, तो महिला के लिए कह रहा है, तो महिला का पिता कर लिए। तो कह रहा है मेरे पिता, अब पुरुष खुद ले लिया अपने ऊपर कि मेरे पिता के इकलौते बच्चे, तो इकलौते बच्चे यानी कि खुद कौन हो जाएगा, पुरुष ही हो जाएगा। तो पुरुष क्या कह रहा है कि बच्चे के ससुर है, तो ससुर हो गया, तो महिला पुरुष क्या हो जाएगा दोस्तों, पति पत्नी हो जाएगा। हम लोगों से कहा जब पुरुष से पूछा है, गौर कीजिएगा यहाँ पर पूछा किससे है दोस्तों, पुरुष से, जिसमें से लगा रहेगा, यहाँ से इसमें से लगा रहा है, इधर से पूछा है से, तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करें, काफी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने। एक विशिष्ट कोड भाषा में लिखा है, तो कोड भाषा में दिया गया है कि देखिए जैसे BRING को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार JAIL को इस प्रकार से लिखा है। तो उसी कोड भाषा में देखिए BRINJAL को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों। देखिए ब्रिंग को इस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार जेल को इस प्रकार से लिखा है। तो कह रहा है कि ब्रिंजल को कैसा लिखा जाएगा, तो आपको निकालना किसका है, यानी कि जिसका निकालना, यानी कि इसका निकालना है। तो इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, फोल, यही आप गलती करते हैं कि फोल नहीं लिख रहे हैं। BR, उसके बाद I, उसके बाद N, उसके बाद हम लोगों का J, उसके बाद A और क्या हम लोगों का L लिख देंगे। बस इतना लिख देने के बाद और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले तीर का निशान ऐसे लगा दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं है, और यहाँ पर सर्टेन है, ऐसे तीर का निशान लगा देंगे। और अब खोजने वहां पर जाएंगे कि कौन कहां पर मिल रहा है। ये देखिए जैसे हम लोगों का शुरू में सर B, तो B कहां मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर ब्रिंग में जो शुरू में B है, तो शुरू में कौन सा अंक है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से R, तो ये देखिए B के बाद ही जस्ट बगल में ही R आ गया, तो R का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से I, तो I तो एकदम हुबहू वहीं पे दिख रहा है, देखिए एकदम लग रहा है लगातार लिख दिया कि I देखिए इसके नीचे, तो I का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। उसके बाद N, तो N का कोड हम लोगों का क्या देखिए वहां पर सब चीज दे दिया, लग रहा है कि N का यहाँ पर
तो एन का ले लीजिए दोस्तों, यानी कि एन का कोड वहां पर क्या है हम लोगों का हो जाएगा, तो एन का कोड हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 ले लीजिए। उसी प्रकार से अब देखिए, तो एन के बाद अब जे आया, तो जे अब देखिए कहाँ पे मिलेगा हम लोगों का, वही देखना। तो अब यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखिए जे, तो जे का शुरू में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 है तो 4, उसके बाद ए, तो ए का कोड क्या हो जाएगा हम लोगों का 3, तो ए का कोड 3 लिख दिए। ए का कोड क्या लिख दिए दोस्तों हम लोग 3 लिख दिए। उसके बाद एल, तो एल का यानी कि आखिरी में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर निकल गया, और कौन सा होगा दोस्तों यही बात आपको देखना है कि इस प्रश्न का आंसर देखिए जैसे आया हम लोगों का 25, उसके बाद यानी कि 69, उसके बाद 43 और 7, तो देखिए कहां पर मिल रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी 25, उसके बाद हम लोगों का 437। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए ना आपको बी में सारा अंक मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, बस खोजना होता है जो जो वहां पर दिया है, जैसे ब्रिंग का दिया था, जेल का लिखा था, ब्रिंजल का पूछ रहा था, इस तरीके से सारा एक एक लेटर का अंक वहां पर दिया है। जैसे कि बी का के लिए 2 प्रयोग क्या, आर के लिए यहाँ पर 5 क्या, बस छांट के लिख देना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लगा दोस्तों, वही बात आपको बताना। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हम लोगों का शुतुरमुर्ग है, मोर है, गोरैया है, उसके बाद हम लोगों का किंग फिशर है, तो कौन सा अलग हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कैसे होगा। तो 4 में से यहाँ पर 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। तो देखिए हम लोगों का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा गोरैया हो गया, उसके बाद मोर हो गया, और एक हो गया दोस्तों किंग फिशर। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो उड़ने, यानी कि क्या कर लेंगे दोस्तों, उड़ने वाला यहाँ पर कर लेंगे। उड़ने वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्षी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शुतुरमुर्ग जो है उड़ने वाला पक्षी के अंतर्गत नहीं आता, वो उड़ता नहीं है, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे प्रश्न का आंसर गलती कर देते हैं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि शुतुरमुर्ग उड़ता है कि नहीं उड़ता, खाली वो अभी जानते हैं। याद रखेगा कि सभी उड़ने वाले पक्षी है, जबकि हम लोगों का शुतुरमुर्ग यहाँ पर उड़ने वाले में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो जो एजेंसियां कंडक्ट कर रहे हैं बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए को दिया, और क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं आप सर्च कर लीजिए गूगल में और देख लीजिए कि क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या है दोस्तों, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, यानी कहने का मतलब इतना बड़ा का इतना बड़ा लिख दिया, उसी प्रकार से कह रहा है इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए कैसे, यानी ऑर्डिनरी का इस तरीके से लिखा है, उसी प्रकार से हम लोगों को नंबर्स का पूछा है। तो आप घबराएंगे नहीं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, उसको लिख लेंगे। और फोल आपको क्या बताएं कि फोल ओ, उसके बाद हम लोगों का आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी, उसके बाद आई, उसके बाद एन, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों का आर, और क्या है दोस्तों वाई। तो इसी को लिखा है, यानी कि आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू, उसके बाद हम लोगों का जी, उसके बाद हम लोगों का एल, उसके बाद हम लोगों का क्यू, डी, यू, और क्या है बी है। उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा है नंबर का, नंबर को भी फोल एन, यू, उसके बाद एम, उसके बाद हम लोगों का बी, उसके बाद ई और आर, और क्या एस। तो इसका पूछा था, आप निसंदेह कर लेंगे। यहाँ पर यही बात बताना था कि इसका संबंध यदि ऐसे लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध किसी अगर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर देखिए रिलेशन निकालिए। ओ से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आर पे, तो ए बी सी डी लिखना है, तो ओ से आर पे जाने के लिए कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ओ के बाद होता है पी क्यू आर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, +3 लेटर जोड़ देंगे। उसी प्रकार से देखिए आर से यू पे जाएंगे तो +3 लेटर कर देंगे। देखिए डी से यदि जी पे जाएंगे तो +3 लेटर कर देंगे। आई से यदि एल पे जाएंगे तो +3 लेटर कर देंगे। उसी प्रकार से एन से क्यू पे जाएंगे तो +3 लेटर, ए से डी पे जाएंगे तो +3 लेटर, उसी प्रकार से आर से यू पे जाएंगे तो +3 लेटर, और वाई से यदि हम लोग बी पे जाएंगे दोस्तों +3 लेटर। यानी कहने का मतलब सब में क्या क्या उसने +3 क्या कर दिया है दोस्तों, कर दिया। तो आप यहाँ पर सब में इसमें क्या क्या है, +3 लेटर, तो +3 लेटर कर देंगे। इसी प्रकार से आप इसमें भी कर दीजिए, इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये देखिए जैसे कि एन में क्या करेंगे दोस्तों, +3 लेटर क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। तो कर दीजिए। तो एन में जैसे ही +3 लेटर करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एन में 3 लेटर करेंगे तो एन के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। देखिए सब ऑप्शन क्यू से कितना चालाकी है। उसी प्रकार से यू में 3 लेटर कर देंगे दोस्तों, तो यू में जैसे ही 3 लेटर करेंगे तो यू में से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो देखिए सब में एक्स आ रहा है। एम में यदि 3 लेटर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। उसी प्रकार से बी में आप 3 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पी हो जाएगा। तो देखते चलिए कहाँ कहाँ मिल रहा है हम लोगों का, यानी कि क्यू एक्स, उसके बाद हम लोगों का
क्यू एक्स, उसके बाद पी, उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों ई, तो क्यू एक्स पी ई तो मिल रहा है, यानी कि दो ऑप्शन में तो मिल रहा है। और ई में भी आप क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 3 लेटर कर देंगे, तो ई में जैसे ही 3 लेटर करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में 3 लेटर कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। और एस में यदि आप 3 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एस के बाद हम लोगों का क्या होता है, तो टी यू और क्या हो जाएगा दोस्तों, भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कहाँ पे मिल रहा है और कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही बात आपको देखना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरीके से करके हम लोगों का यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, ऑप्शन नंबर सी में हम लोगों का दिया है, हुबहू वही सारा मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है। क्यू एक्स, उसके बाद पी ई, तो पी ई एच यू और भी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि राम दक्षिण की ओर मुंह किए हैं और वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 40 किलोमीटर चला, यानी दक्षिण की ओर मुंह करके था और कितना चला है, 40 किलोमीटर। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दिशा का निर्धारण कर लेंगे दोस्तों। यानी कहने का मतलब हम लोग सबसे पहले क्या बना लेते हैं, दिशा बना लेते हैं। यानी कि ई साइड में हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है। ई साइड में कभी भी आपका प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो ई साइड में आप क्या ले लीजिए दोस्तों, पूर्व ले लीजिए। ई साइड में हम लोगों को पूर्व लेना है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों, हम लोगों को पश्चिम लेना। और जस्ट ऊपर में हमेशा ही पैटर्न फिक्स रखिएगा, इधर उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। इतना बात यदि आप समझ रहे हैं तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए यानी कि इधर हम लोगों का पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। तो यहाँ पर इतना बात कर ले तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि राम दक्षिण दिशा की ओर मुंह किया, दक्षिण यानी कि नीचे की ओर, तो दक्षिण की ओर क्या करेंगे दोस्तों, मुंह कर देंगे। ये देखिए इस जगह से हम कर देते हैं, यानी कि दक्षिण की ओर मुंह किया, इस तरीके से चला दिए, दक्षिण नीचे की ओर होता है। और कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, यानी नीचे की ओर देख रहे हैं, तो हम लोगों का बायां हो जाएगा ई साइड में। और कितना चला है दोस्तों, 40 किलोमीटर चला है। एक अनुमानिक दूरी ले लीजिए कि यानी कि वो कितना चला है दोस्तों, 40 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद हम लोगों के सामने फिर कह रहा है कि और फिर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा, तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस साइड में हो जाएगा। तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला है हम लोगों का, 50 किलोमीटर चला है, तो 50 चला दिए। उसके बाद अंत में फिर से हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर यानी कि हम लोग बता चुके हैं कि दक्षिण किधर आया, तो हम लोगों का बायां किधर हो जाएगा। और कितना चला दोस्तों, 60 किलोमीटर चला दे, एकदम ऐसे चला दीजिए 60 किलोमीटर, एकदम बहुत दूर तक चला गया, तो 60 किलोमीटर चल गया। तो अब वह कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए, तो अब वह किस दिशा में दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि अब वह किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में। अभी बता चुके हैं, देखिए उधर तीर है तो कौन दिशा हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही है। भले ही लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही छोड़ देते हैं कि इतना बड़ा हम कैसे करेंगे सर, वहां तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के प्रश्न बस इतना ही जल्दी हो जाता है, बस तरीका को खाली फॉलो करना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ना वहाँ दिशा किधर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 14 नंबर दिया है कि दिए गए देखिए यहाँ पर समूह नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, दिए गए हम लोगों का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। यानी कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, यानी कि आप समझने का प्रयास कीजिए कि विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 किसी तरीके से दिया गया है, उसमें से 3 समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से चालाकी किया है दोस्तों। ये एम का स्थान ABCD में कितना होता है, 13 होता है। अरे ABCD में अंक में यानी एम का होता है 13, जानते हैं। उसी प्रकार टी का नंबर ABCD में कितना होता है दोस्तों, 20, यानी कि क्या होता है, टी का 20। उसी प्रकार जी का नंबर ABCD में कितना होता है दोस्तों, 7, यानी कहने का मतलब जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और जेड 26। आप जानते हैं कि 26 लेटर होता है, जेड 26 होता है। उसी प्रकार ए का 1 होता है, बी का 2, ये बात आप जान रहे हैं। तो उसी प्रकार से पी का 15 नहीं होता है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो पी का 15 आप ABCD लिख के नंबरिंग देके देखिए, तो आप पी का 15 नहीं होता है, बल्कि कितना हो जाएगा हम लोगों का 16 होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, यहाँ पर साफ साफ दिया है कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे करें। ABCD का नंबरिंग लिख दिया है और पी का हम लोगों का 16 होता है, लेकिन वो लिख दिया है 15, इसीलिए वहां पर गलती हो रहा है दोस्तों। 15 ओ का होता है और पी का 16 होता है। बढ़ते हैं, यही वजह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, करा कि देखिए CARRY, यानी कि यहाँ करा है इसके लिए समूह की पहचान करा, तो समूह खोजना। आखिर इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे पहला ऑप्शन, यहाँ पर सब ऑप्शन दिया 4 ऑप्शन, तो कैसे करेंगे दोस्तों। इस तरीके का प्रश्न करने का क्या तरीका है,
हमेशा हम लोग पीछे से चल देते हैं। कहाँ से चल देते हैं दोस्तों? पीछे से चल देंगे। तो जैसे ही पीछे से चल देंगे, यानी कहने का मतलब ये देखिए 8 और 6 को लीजिए, यहाँ भी पीछे से ही चलेंगे। तो 8 और 6 जैसे उठाएंगे तो 8 6 के में ये बीच में y है क्या? तो यहाँ पर 8 देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर 8 और पहले यही लाइन में देखते हैं, उसके बाद हम लोगों का 6। तो 8 और 6 के बीच में क्या आ रहा है दोस्तों? x आ रहा है। तो होगा क्या? नहीं होगा। पहला ऑप्शन निसंदेह करिएगा। बस तरीका समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। ऑप्शन नंबर बी उठाए, पीछे से उठाएंगे, जैसे 6 और 8, ये देखते चले 6 और 8 लिए। तो 6 हम लोग कहाँ लेंगे दोस्तों? यहाँ पहले हम लोग देखते हैं, यानी कि इस लाइन में और इस लाइन में। तो 6 हम लोगों को ये दोनों लाइन में कहाँ मिल रहा है? तो यहाँ पर 6 मिल रहा है, यानी कि इस जगह मिला है। ये देखिए 6 यहाँ ले लिए। उसके बाद हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों? 8। तो 6 और 8 लेंगे, तो इधर से लेंगे तो ये देखिए आखिरी में क्या आ रहा है दोस्तों? डी आ रहा है। हम आखिरी से चेक करते जा रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न है तो आखिरी से ही चेक करेंगे। ए बी तो नहीं हुआ, देख लिया। अभी तक भी नहीं समझे तो आप सी को उठा रहे हैं, देखिएगा। जैसे 8 और 9 लिए, तो यहाँ पर 8 और 9 लिखे सर। तो 8 हम लोगों को सबसे पहले कौन लाइन में बोले हैं? ये दोनों लाइन में देखना 8 कहाँ मिल रहा है। तो 8 इस जगह मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर इंडिकेट जो कर रहे हैं। तो 8 मिल रहा है और 9 मिल रहा है। तो यहाँ से जा रहे हैं, देखिए y मिल रहा है, ये देखिए। फिर यहाँ से हाँ, तो अब y मिल रहा है। तो आखिरी में हम लोगों का y है कि नहीं? बिल्कुल है सर। उसी प्रकार से अब 9 5 लीजिए, देखते हैं 9 और 5 तो कहाँ मिल रहा है हम लोग? हाँ, तो 9 इसी जगह मिला और इधर से लेंगे 5, तो क्या आ रहा है दोस्तों? m आ रहा है। तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर r है और आ रहा है क्या बीच में? m आ रहा है। 9 और 5 के बीच में क्या आ रहा है? m आ रहा है। तो हो भी नहीं करेगा। तो एक के ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आप चेक कर लीजिए, ये देखिए 9 ले लीजिए और 7। तो 9 हम लोगों को पहले कहाँ मिलेगा? तो यहाँ इस लाइन में। और हम लोगों को क्या लेना है? आखिरी से चेक कर रहे हैं, यानी कि इधर से जा रहे हैं। तो 7 लेना। अब 7 यहाँ पर लेंगे दोस्तों इधर से। तो देखिए y आ रहा है कि ना? आखिरी में y है। उसी प्रकार से ये आखिरी से इधर से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं। डी नंबर जो देखिए इंडिकेट कर रहे हैं। उसी प्रकार से 6 और 6 है। आप बात को समझिए, 6 और 6 है। तो 6 6 कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर 6 मिल रहा है और यहाँ पर 6 मिल रहा है। ये देखिए r आ रहा है कि ना? दोनों के बीच में r आ रहा है कि ना? देखिए y के बाद हम लोगों का r है, पीछे से चेक कर रहे हैं तो y के बाद r। उसी प्रकार ये देखिए 0 और 0 लेंगे तो यहाँ भी r आ रहा है, 0 0 के बीच में r। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा?